खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर सरकार द्वारा एक और जहां भ्रष्टाचार के नाम पर नोएडा में बनी 800 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को गिरा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी ग्राम पंचायत में जांच की जाती है तो उसमें भी हीला हवाली कर दी जाती है। ताजा मामला रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत खटकरी का है, जहां सचिव रामाश्रय उपाध्याय के द्वारा 60 लाख रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन इस पर अभी तक मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जाँच के नाम पर सिर्फ मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हनुमना जनपद पंचायत के खटकरी ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतकर्ता प्रदीप शर्मा के द्वारा बताया गया कि जिस इंजीनियर और पीसीओ के संरक्षण में सचिव के द्वारा सरकारी रुपए का गबन किया गया, उसी इंजीनियर को खटकरी ग्राम पंचायत में जांच अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि खटकरी ग्राम पंचायत में सचिव के द्वारा लाखों रुपए का गबन किया गया, लेकिन जमीनी स्तर में कार्य नहीं करवाया गया, जिसकी बारीकी से जाँच होनी थी, लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारियों की मिली भगत के कारण मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट खटखरी, तहसील हनुमना, जनपद पंचायत हनुमना। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारे ग्राम पंचायत खटखरी में भ्रष्टाचार के संबंध में मैं आवेदन पत्र दिया था माननीय श्री जिला कलेक्टर महोदय को 10 तारीख को 10/8/2022 को, और जिला सीओ जी को मैंने 4/8/2022 को ये शिकायत पत्र में दिया था। इसके बाद मैं हनुमना एसडीएम महोदय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना को 17/8/2022 को ये पत्र दिया, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ये स्कूल के प्रिंसिपल का लिखा हुआ पत्र भी है कि वहाँ ना बाउंड्री बनाई गई अभी और ना ही पेवर ब्लॉक लगा। ऐसी 5-6 बिंदुओं में मैंने शिकायत की है। पहली है बाउंड्री वाल निर्माण कन्या हाई स्कूल परिषद में, जिसमें 3 लाख रुपए आहरित कर दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया है। और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य हनुमना कन्या हाई स्कूल पार्ट 2 में 8.5 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि 40% का लमसम काम हुआ है। और इसी तरह सुक्ता गड्ढा में 3 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि मतलब फील्ड में कोई काम वहाँ है ही नहीं। और इसी तरह से नाडे टाका में अधूरा कार्य है, जिसमें छपाई वगैरह नहीं हुई है, और कुछ जितने मात्रा में बनने थे, जिस हिसाब से पैसे निकले हैं, अगर आज जांच कराई जाए तो नहीं बने हुए हैं। और फिर इसके बाद 5वां बिंदु है हमारा मोटर पंप क्रय में इन्होंने 5,70,000 रुपये आहरित किया, जो कि क्रय भंडार से ये अत्यधिक है। जो शासन का रूल है उससे अत्यधिक पैसा बगैर टीएस वगैरह के निकाले, जिससे जब जांच होगी तो खुद ही स्पष्टीकरण हो जाएगा। और इसी तरह एक पानी टंकी है डिहुली टोला में, जहाँ की आंगनवाड़ी है, तो आंगनवाड़ी के बगल में उन्होंने एक टंकी लगवाई जो कि 5,000 लीटर की थी। तो 5,000 लीटर की थी, जिसमें उन्होंने 2,000 लीटर की टंकी वो भी। यह प्रदीप शर्मा और 1-2 लोग और आए थे, उन्होंने खटकरी ग्राम पंचायत के लिए यह एक पत्र दिया है और शिकायत किया है 4-5 कार्यों के लिए। तो हमने श्री वैभव मिश्रा उपयंत्री को वह दे दिया है, 1 सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट देंगे। माने यही शिकायती आवेदन ही आया है, अभी उसको जांच कर लेते हैं। अगर सचिव दोषी होगा तो उसके लिए उसके जगह दूसरे सचिव के लिए वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाए। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके बता पाऊँगा।
मैं मुख्यमंत्री से जांच करा रहा हूँ। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां पर ग्राम घुइसा एवं विधुई खुर्द के बीच बिहार नदी में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ गायों को नदी में जबरदस्ती धकेल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया सतना पुलिस द्वारा वीडियो तब्दील किया गया। लाल भाई पटेल, रामपाल पटेल निवासी विधुई, सुनील पांडे, लल्लू पांडे, रामदयाल पांडे निवासी घुइसा एवं अन्य लोगों द्वारा मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारपीट कर उफनती हुई नदी में धकेलने पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक ताला थाना क्षेत्र है, वहाँ से आज 29 अगस्त 2022 को एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें गायों के झुंड को, गोवंशों का झुंड है, उसको एक उफनती हुई नदी में कई लोगों के द्वारा धकेलते हुए, उनको जबरन उसमें कूदाते हुए इस तरह से दिखाया गया है। इस प्रकार की वारदातें न केवल सतना में, रीवा में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में गोवंशों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है। मध्य प्रदेश में भी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने गौवंशों के लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं। मध्य प्रदेश में गौशालाएं निर्मित किए जाने का प्रावधान था, और आज स्थिति ये हो गई है कि सभी गौशालाएं लगभग आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। निर्माण एजेंसियां पैसा खा करके पता नहीं कहां चली गई हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है। गौवंश दर मारे फिर रहा है, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर झुंड रहता है, वाहनों से उनको रौंद दिया जाता है। तो आखिर ये जो अव्यवस्था है, ये जो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित तौर पर इन्होंने, जब सरकार इनकी बनी थी, तो इन्होंने वादा किया था कि ये गौवंशों के लिए व्यवस्था करेंगे, इनके लिए गौशालाएं बनाएंगे, नियम कायदे लाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ इन्होंने जो आम जनता है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, और आज ये स्थितियां हैं कि गौवंश की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। इस पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पर गंभीरता से इस पर विचार करें और इनके लिए व्यवस्था बनाएं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब गौवंश हमारे इस भारत भूमि से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। सतना से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।